हाँ तो बच्चों, हमारा सेंटर ऑफ मास टॉपिक ख़त्म हो चुका है। उसमें काफ़ी बढ़िया लेवल के सम्स थे और मैंने आपको बताया भी था कि आप उससे किसी भी रेफरेंस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम्स करने के लिए मान लो क्वेश्चंस चाहिए, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको खुद पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक है, मतलब पहला टॉपिक नहीं, आज का पहला टॉपिक है बेटा रोटेशनल मोशन। हालांकि ये टॉपिक नहीं, आप इसको चैप्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। पूरा है, बहुत बड़ा है ये, काफ़ी कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। पहला टॉपिक इसमें आप कह सकते हो टॉर्क। ठीक है, लेकिन एक बार समझते हैं रोटेशनल मोशन होता क्या है। अब आप बोलोगे सर हमको तो पता है सर रोटेशनल मोशन क्या होता है, लेकिन तब डेफिनेशन पर्पस के लिए एक बार मैं बता देता हूँ रोटेशनल मोशन क्या होता है। देखिए देखिए, मान लें कोई एक फ़ैन है, आपने देखा होगा फ़ैन वगैरह। ठीक है, अच्छा फ़ैन में कितने ब्लेड्स होते हैं? 3 ब्लेड होते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा 2 ब्लेड का भी फ़ैन होता है। 2 ब्लेड मतलब मान लो जैसे ये फ़ैन है, ये आपका बेटा ऐसे घूम रहा है, यानी इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। यानी कि आपका, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये मान लो आपका फ़ैन है तो ये ऐसे घूम रहा है, सेंटर के अबाउट घूम रहा है। समझ में आया कि नहीं? सेंटर के अबाउट घूम रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पिवोट पॉइंट, पाइवोट कहते हैं, पिवोट कहते हैं, जो कहना है कह सकते हो। क्या कहते हैं? पिवोट पॉइंट या पाइवोट पॉइंट, जो कहना है आप कह सकते हो। एक और चीज़, इस पॉइंट, ये लाइन है, ये एक इमेजिनरी एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस चीज़ के परपेंडिकुलर है। इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। हालांकि धीरे धीरे आपको ये टर्म और क्लियर होते जाएंगे, लेकिन अभी बस सुनते जाएं। अच्छा एक बात बताओ, जब ये फैन घूम रहा है तो फैन में आप देखेंगे देखेंगे एकदम एक्सट्रीम वाला पॉइंट जो होगा, जब फैन घूमेगा तो एक्सट्रीम वाला पॉइंट एक सर्कल बनाएगा कि नहीं? एक्सट्रीम वाला पॉइंट एक सर्कुलर पाथ में घूम के यहाँ पे आएगा जब ये फैन घूम रहा होगा। एक्सट्रीम के अंदर भी तो एक पॉइंट होगा, क्योंकि फैन के ब्लेड इनफाइनाइट पॉइंट से बने हुए हैं, तो फैन के अंदर भी एक पॉइंट होगा जो एक और सर्कल कंप्लीट करके, अगर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट होगा। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है बेटा? जब भी एक रिजिड बॉडी, सुनना अच्छे से, जब भी एक रिजिड बॉडी के, ये क्या है रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी याद है कि नहीं? जो बॉडी को हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी एक रिजिड बॉडी एक ऐसा मोशन करे, एक ऐसा मोशन करे जब जब उसके सारे के सारे पॉइंट्स सर्कुलर मोशन करें, जैसे कि हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छे से देखोगे, हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर पॉइंट, जितने सारे पॉइंट सारे के सारे कंसेंट्रिक सर्कुलर मोशन। कंसेंट्रिक सर्कुलर मोशन समझ में आता है? कंसेंट्रिक का मतलब क्या है बेटा? कॉमन सेंटर। सारे के सारे पॉइंट कंसेंट्रिक सर्कुलर मोशन करें, हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और सारे के सारे कंसेंट्रिक सर्कल है, तो जो मोशन वो कहलाएगा, उस मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेनेवर ए rigid body performs a type of motion in which all the points of the rigid body are performing concentric circular motion, then the motion is said to be rotational motion for the rigid body. अच्छा, जो concentric circular motion कर रहे हैं उस सर्कल का एक सेंटर होगा, उस सेंटर को ही हम पिवट पॉइंट कहेंगे, और उस सेंटर से पास होने वाला एक लाइन, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया क्या कहेंगे उसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो ये बेटा रोटेशनल मोशन था। आपको रोटेशनल मोशन का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, और मैंने आपको पहले एक नोट्स दिया था अराउंड 140 पेजेस का, वो तो शायद ये वाला टॉपिक उस नोट्स में नहीं है। मैं एक और नोट्स दूंगा रिसेंटली जिस शॉप में मैंने दिया था, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट भाई मिटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है बेटा आपका टॉर्क। टॉर्क समझने की कोशिश करना, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है टॉर्क। मान लो ये एक चीज़ है, एक रिजिड बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट पाइवोट है, ये पॉइंट क्या है बेटा? पाइवोट पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट के अबाउट वो रोटेशनल मोशन कर सकता है। कैसे देखें? मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो क्या पता मार्कर ऐसे ऐसे रोटेशनल मोशन कर सकता है कि नहीं? मैंने अपने उंगलियों से ऐसे पकड़ के रखा है कि ऐसे ऐसे रोटेशनल मोशन कर सकता है, तो ये पॉइंट तो फिक्स्ड है ना भाई, ये पॉइंट फिक्स्ड है ना, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पाइवोट पॉइंट। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है बॉडी, उस पॉइंट को क्या कहेंगे बेटा? पाइवोट पॉइंट। और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन, इसको क्या कहेंगे बेटा? हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा कौन सी परपेंडिकुलर लाइन, ये भी समझना पड़ेगा।
जब ये बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी तो एक पर्टिकुलर प्लेन में रोटेशनल मोशन करेगी ना। कौन से प्लेन में रोटेशनल मोशन कर रही है? इस पूरे प्लेन में रोटेशनल मोशन कर रही है। जब वो इस पूरे प्लेन में रोटेशनल मोशन कर रही है तो क्या मैं कह सकता हूँ इस प्लेन से परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि पाइवोट पॉइंट से पास हो, उसको क्या कहेंगे बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस जिस प्लेन में वो रोटेशनल मोशन कर रही है उस प्लेन से परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि पाइवोट पॉइंट से पास हो, उसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग? उसको हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब समझे? ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है? तुम मेरे को एक सिंपल से एक बात बताओ, ये मान लो एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। अब ये बॉडी ऐसे ऐसे मोशन कर सकती है, ठीक है, ऐसे ऐसे मोशन कर सकती है। अब मैंने सोचा कि मुझे इस बॉडी को मोशन कराना है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे फोर्स कहाँ पे करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम्हें क्या बताओ फोर्स मैं कहाँ पे लगाऊँ? मैंने ऐसे लगाया तो बॉडी रोटेट कर रही है, लेकिन मैंने अगर ऐसे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसके एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, रोटेशन करेगा? नहीं करेगा। यानी आपने अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगाया तो रोटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन आप खुद इमेजिन करके देखो, आपने अगर यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया, और इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो आपने यहाँ ऐसे फोर्स लगाया, तो बॉडी रोटेट करेगी कि नहीं? कैसे रोटेट करेगी? ऐसे रोटेट करेगी। एक एग्जांपल देखें, मैंने मान लो ऐसे फोर्स लगाया, रोटेट कर रही है कि नहीं बॉडी? समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अगर ऐसे फोर्स लगाया तो बॉडी रोटेट कर रही है, और बॉडी रोटेट कर रही है तो देन अच्छा, तब एक नया टर्म आता है बेटा टॉर्क। तब एक नया टर्म आता है बेटा टॉर्क, ठीक है। अब आपको मैं और डिटेल में समझाता हूँ। अच्छा ये बता, किसी भी बॉडी को स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कराना है, मान लो एक बॉडी रुकी हुई है, मुझे इसे मूव कराना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। अगर एक बॉडी को लीनियर मोशन कराना है तो क्या लगाना पड़ेगा हमको? फोर्स। और एक बॉडी को अगर रोटेशनल मोशन कराना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा बेटा? टॉर्क। एक नया टर्म है यहाँ पे टॉर्क। एक बॉडी को लीनियर मोशन कराना है, फोर्स लगाना पड़ेगा ना, रोटेशनल मोशन कराना है, टॉर्क लगाना पड़ेगा। मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। तुम इमेजिन करो, एक चीज़ आपने देखा होगा कि मैं आपको इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। हाँ तो बच्चों, आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ मतलब दिखाना चाहता हूँ। आप लोग अगर फिजिकल क्लास में होते तो इसको समझना और आसान होता, लेकिन वीडियो में हो तभी मैं ट्राई करता समझाने की। जैसे देख मैंने क्या बताया था, अगर मेरे को दरवाजे को खोलना है तो दरवाजे को जब मैं खोलता या लगाता हूँ तो व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग, दरवाज़ा रोटेट कर रहा है। रोटेट कर, अच्छे से देख, एक सर्कुलर टाइप का मोशन कर रहा है कि नहीं? एक सर्कुलर टाइप का मोशन कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट। ये दरवाज़ा ऐसे आता है ना, ऐसे आता है, तो ये एक सर्कुलर मोशन, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इट्स अ सर्कुलर मोशन। और मोर प्रिसाइसली इट इज रोटेशनल मोशन। इसको सर्कुलर मोशन भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बेटा जो सर्कुलर मोशन होता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का होता है। किसका होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पे तो रिजिड बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी रिजिड है, तो हम इसको क्या टर्म देंगे बेटा? रोटेशनल मोशन। अब एक और बात, तुम एक बात समझो, मुझे अगर दरवाजे को खोलना है तो मैंने खोला, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। दरवाजे को लगाना है, मैंने लगाना है मैंने लगाया। लेकिन अब आप एक चीज़ नोटिस करो, दरवाजे को मैं यहाँ से धक्का मारूँ तो मुझे एफर्ट लगता है, कुछ एक एफर्ट लगता है जब दरवाज़ा रोटेट करता है। तुम सेम चीज़ यहाँ पे धक्का मार के ट्राई करो, इस जगह में धक्का एकदम, मतलब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना बेटा। अच्छा पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि दरवाज़ा जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, इस पूरे को क्या कहेंगे बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफ़ी दूर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफ़ी दूर है। और मैं ये एक पॉइंट ले रहा हूँ जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफ़ी नज़दीक है। तो आप ऐसा करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो नज़दीक वाला पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो नज़दीक वाला पॉइंट है वहाँ पे फोर्स लगा के दरवाजे को बंद करने का ट्राई करें। एक्सिस रोटेशन के नज़दीक वाले पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लगा के बंद करने का ट्राई करूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। यानी कि मैं एक्सिस से नज़दीक में फोर्स लगाऊं तो आसानी से नहीं घूम रहा, लेकिन एक्सिस से दूर में फोर्स लगाऊं एकदम आसानी से घूम जाता है, एकदम सिंपल आसानी से घूम जाता है। और इसी कारण से
दरवाजे में जो ये हैंडल आपको दिख रहा है ना बेटा, हमेशा एक्सिस से दूर ही दिखेगा, कभी मिडिल में या कहीं एक्सिस के नज़दीक तो होना ही नहीं चाहिए। एक्सिस के नज़दीक तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। एक्सिस से दूर ही दिखता है। जितना एक्सिस से दूर होगा उतना दरवाजे को खोलने में आपको आसानी होगी और उतना दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा। यानी कि अगर किसी बॉडी को रोटेट करना है तो हम फोर्स कहाँ पे लगाएंगे बेटा? पहली बात तो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और फोर्स कहाँ पे लगाएंगे बेटा? फोर्स लगाएंगे एक्सिस से जितना दूर हो सके वहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ठीक है, आप लोग ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। मैं बोर्ड में आपको लेके आ रहा हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया, तो मैं पाइवोट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन से नज़दीक में अगर फोर्स लगाऊंगा तो किसी काम का नहीं है वो, मतलब उसमें कम घूमेगा। यानी मुझे अगर बॉडी को घुमाना है तो मैं उसको पाइवट पॉइंट से जितना दूर मैं फोर्स लगाऊं उतना मेरे लिए बेटर, जितना दूर मैं फोर्स लगाऊं उतना मेरे लिए बेटर। तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। इसको कभी कभी रेडियस नाम से भी दिया जाता है। क्यों रेडियस नाम से दिया जाता है? क्योंकि आप खुद समझे, जब बॉडी रोटेट करेगी, यानी कि ये ऐसे जाएगा कि नहीं, ऐसे जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है पाइवट पॉइंट से पूरा डिस्टेंस मापा गया है। तो आप इस पॉइंट की बात करो तो ये पॉइंट एक सर्कुलर मोशन टाइप कर रहा है ना, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो एक सर्कुलर मोशन टाइप कर रहा है। ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन ही करेगा, जब रोटेट करेगा तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो और ये जो पाइवट पॉइंट है, पाइवट पॉइंट किसकी तरह बिहेव करता है? सेंटर ऑफ सर्कल की तरह। बताया था कि नहीं, सेंटर ऑफ सर्कल की तरह। कंसेंट्रिक सर्कल बनाए थे बहुत सारे, उनका सेंटर था, तो सेंटर ऑफ सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेंटर ऑफ सर्कल से इस पॉइंट के डिस्टेंस को रेडियस की तरह मानेंगे कि नहीं? तो इसको आर मान लेते हैं। समझ में आया? तो बेटा आपको रोटेट करने के लिए, अगर किसी पॉइंट को आसानी से रोटेट करना है तो हमें क्या ज़्यादा चाहिए? पहली बात, हमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हमने फोर्स लगाया। दूसरा बात, हमने फोर्स तो लगा लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे? फोर्स लगाने के बाद बेटा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो और बढ़िया, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा और बढ़िया, यानी कि एक्सिस से जितना दूर आप फोर्स लगा उतना बढ़िया। यानी सबसे पहली बात, अगर बॉडी को घुमाना है तो फोर्स ज़्यादा करो और एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा करो। तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहा गया बेटा? टॉर्क। इसको क्या कहा गया बेटा? टॉर्क। हैज टॉर्क इज गिवन बाय ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। लिख लें, टॉर्क इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। अब इसको मैं और अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। एक और बात नोट डाउन कर लिया बेटा आप लोगों ने? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर उसका यूनिट की बात कर देते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। आर का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर। आर क्या डिस्टेंस है? मीटर। तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर है और इसका यूनिट, और इसका बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्या है सब कुछ मैं समझा रहा हूँ। तो याद होगा आपको, जब मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक टर्म बताया था बेटा, एक्सियल वेक्टर। ये बताया था कि जब बॉडीज टर्न होती हैं तो उनको हमने क्या नाम दिया था बेटा? एक्सियल वेक्टर का नाम दिया था कि नहीं? यानी कि जब बॉडी घूमेगी, अच्छा मान ले बॉडी घूम रही है इस तरफ, किस तरफ घूम रही है बेटा? इस तरफ घूम रही है। तो बॉडी जिस भी तरफ घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना बेटा, जिस तरफ घूम रही है उस तरफ अपने हाथों को मरोड़ो, उस तरफ अपने हाथों को मरोड़ो। और अंगूठा जो डायरेक्शन देगा वही डायरेक्शन किसका था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। वही डायरेक्शन किसका था? एंगुलर वेलोसिटी का। याद है कि नहीं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने ऐसे दिया था। और वही डायरेक्शन किसका होगा बेटा? वही डायरेक्शन किसका होगा बेटा? टॉर्क का भी। तो टॉर्क किस तरह हम लोग देते हैं डायरेक्शन? जिस तरह बॉडी घूम रही है उस तरफ अपने हाथों को घुमाओ, अंगूठा क्या देगा? टॉर्क का डायरेक्शन। यानी कि यहां पे अगर मैं ऐसे दे दूं एक्स वाई, और जेड एक्सिस किस तरफ है बेटा? जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे असलियत में टॉर्क किस तरफ लग रहा है? टॉर्क लग रहा है बेटा अंदर की तरफ। यानी उसको क्या कहेंगे हम लोग? माइनस के कैप। टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? माइनस के कैप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, टॉर्क का डायरेक्शन आर क्रॉस एफ कैसे आया? पहली बात, टॉर्क का डायरेक्शन इस केस में कैसा है बेटा? हाथ को घुमाओ अंदर की तरफ, यानी माइनस के कैप तो है। यानी टॉर्क का डायरेक्शन पहली बात हमने कैसे निकाला? अंदर की तरफ। तो आर क्रॉस एफ को भी अंदर की तरफ होना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ को भी अंदर की तरफ होना पड़ेगा। देखिए आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ कैसे है? आर किस तरफ है बेटा? याद है? ए क्रॉस बी।
आपको बताया था ए क्रॉस आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना हो तो पहले दोनों वेक्टर को सेम पॉइंट से स्टार्ट करें। सेम पॉइंट से कैसे स्टार्ट करेंगे? अच्छा, आर जहां पे खत्म हो रहा है, एफ वहां से शुरू हो रहा है, ऐसे तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे बेटा, आर को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। आर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया हमने, कर सकते हैं ना, मतलब वेक्टरली। हालांकि आर यही डिस्टेंस है, बस मैंने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो आर इस तरफ हो गया, एफ इस तरफ हो गया। तो आर क्रॉस एफ किस तरफ होगा बेटा? आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ है कि नहीं? यानी कि आर क्रॉस एफ किस तरफ है बेटा? अंदर की तरफ। यानी कि क्या हो गया आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन? आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस में के कैप की, सॉरी के कैप की तरफ है, सॉरी माइनस के कैप, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, किस तरफ है बेटा? माइनस के कैप। कैसे देखें? आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या है बेटा? माइनस के कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं? और हमने ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि हमारा टॉर्क किस तरफ है बेटा। जैसे बॉडी ऐसे घूम रही है तो टॉर्क किस तरफ लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? कोई भी डाउट किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा देखो रोटेशनल मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि फिजिकल क्लास में करो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बट अगर आप नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, वीडियो में भी आप बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें और भी डिस्कशन है बेटे, इसमें और भी डिस्कशन है, मैं आपको समझाता हूँ। एक बात बताओ, हमने यहाँ तक तो लिखा, अब एक और चीज़, ये मान लो एक बॉडी है, मैंने इस बॉडी में फोर्स एफ यहाँ पे लगाया, ठीक है। अच्छा, फोर्स एफ यहाँ पे लगाया, तुम खुद एक बात बताओ, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। ये मान लो आप बेटा थीटा मान लो, ये मान लो थीटा है, तो ऊपर में कंपोनेंट क्या होगा बेटा? एफ कॉस थीटा। यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा बेटा? एफ साइन थीटा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? आर। तुम मेरे को एक बात बताओ, टॉर्क का जो फॉर्मूला आ रहा है बेटा आर क्रॉस एफ, ठीक है, इसको छोड़ा अभी के लिए। तुम मेरे को एक बात बता, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है कि दो फोर्स लग रहा है या तीन फोर्स लग रहा है? असलियत में फोर्स तो एक ही लग रहा है, एफ। फोर्स एक ही लग रहा है, एफ, लेकिन मैंने फोर्स एफ को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। कौन कौन सा दो कंपोनेंट बेटा? एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो फोर्स को बेसिकली यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ा है। तो एक बार देखते हैं किस कंपोनेंट के लिए टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क मतलब क्या होता है बेटा? इन शॉर्ट रोटेशनल इफेक्ट, बॉडी रोटेट कर पाएगी कि नहीं। तो मैं क्या बताओ, ये जो आपका ब्लेड है फैन का या वट एवर एक्सिस यू कॉल इट, एफ कॉस थीटा किस तरफ लग रहा है? एफ कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है। तो तू खुद एक बार बता, मेरा हाथ अगर इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींच, मेरा हाथ खींच रहा है कि नहीं? ऊपर की तरफ खींच रहा है कि नहीं? क्या ये रोटेट कर सकता है? नहीं कर सकता। आप खुद करके देखें, रोटेट कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी एफ कॉस थीटा कैन नॉट रोटेट, कैन नॉट रोटेट। अच्छा, एफ का कौन सा कंपोनेंट रोटेट कर सकता है? एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा देखिए कैसे लग रहा है? एफ साइन थीटा ऐसे लग रहा है कि नहीं? रोटेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि फोर्स का वह कंपोनेंट, फोर्स का वह कंपोनेंट जो पैरेलल हो, ये एफ कॉस थीटा किससे पैरेलल है? रेडियस से। जो वो कंपोनेंट जो रेडियस से पैरेलल हो, देन नो टॉर्क और नो रोटेशनल इफेक्ट। ऑब्वियसली बात है, एफ कॉस थीटा की वजह से बॉडी घूम ही नहीं सकती, अभी दिखाया आपको। यानी कि एफ कॉस थीटा वो कंपोनेंट फोर्स का जो रेडियस से पैरेलल हो, वो बिल्कुल भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा बेटा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये रेडियस है, ये एफ साइन थीटा, दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं आपस में? यानी फोर्स का सिर्फ वही कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो रेडियस से क्या हो बेटा? परपेंडिकुलर। आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क क्या होगा बेटा? एफ कॉस थीटा के लिए कोई भी टॉर्क नहीं है, सिर्फ टॉर्क किसके लिए? एफ साइन थीटा के लिए। तो टॉर्क क्या होगा बेटा? एफ साइन थीटा इंटू आर। इसको मैं एफ आर साइन थीटा बोल सकता हूँ कि नहीं? मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो। अच्छा, आर क्रॉस एफ का फॉर्मूला क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। याद है कि नहीं? डायरेक्शन आएगा कुछ है कैप, लेकिन हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर एफ साइन थीटा, इसको आप एफ आर साइन थीटा जो बोलना है बोल सकते हो। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा? एफ आर साइन थीटा। यहाँ पे भी देख, हमने हमने इससे दिमाग लगा के सॉल्व किया एफ आर साइन थीटा, और हमने फॉर्मूला से डायरेक्टली लेके आ गए, तब भी एफ आर साइन थीटा। यानी कि टॉर्क का रियल फॉर्मूला क्या है बेटा? आर क्रॉस एफ या एफ आर साइन थीटा, या सिंपल टर्म में आप ऐसा याद रखें,
सिर्फ उसी कंपोनेंट के लिए टॉर्क आएगा जो कि रेडियस से क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, सिर्फ उसी कंपोनेंट के लिए टॉर्क आएगा, बाकी किसी के लिए टॉर्क नहीं आएगा। नोट डाउन कर लो बेटा, सारी चीजें एकदम बेसिक्स है बेटा ये सब। तो कुछ हम लोग बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका टॉर्क का कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड टॉर्क। पहला क्या है बेटा, 10 न्यूटन। जहाँ पे मैं ऐसा एरो दूंगा ना बेटा, दैट इज कॉल्ड पाइवट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के बाद पिवट है, वो इस पॉइंट के बाद रोटेट करेगा। यानी कि अगर वो इस तरीके का बॉडी है तो ऐसे, सॉरी ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो देख सकते हो आप लोग। 10 न्यूटन फोर्स लगा तो आपको बताना है कि बेटा नेट टॉर्क क्या है। ठीक है, 10 न्यूटन कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, 10 मीटर पे। फोर्स परपेंडिकुलर है बिल्कुल। टॉर्क हो गया बेटा आपका 10 इंटू 10 न्यूटन मीटर और 100 न्यूटन मीटर। ठीक है बेटा, सिंपल सा सेकंड वाला करें। आप लोग वीडियो पॉज करके सारे खुद से करने का ट्राई करें और अगर खत्म हो जाए तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाए और आंसर चेक कर लें। ये 10 मीटर है, रॉड का लेंथ हमेशा 10 मीटर मानेंगे। यहाँ से 2 मीटर दूर, एंड से 2 मीटर दूर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो बेटा एक बार बताए, एक्सिस से कितना दूर, एक्सिस से कितना दूर ये फोर्स लगेगा, 8 मीटर, क्योंकि पूरा 10 मीटर था, यहाँ से 2 मीटर, तो 8 मीटर दूर लग रहा है। तो टॉर्क कितना होगा बेटा, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स में डिस्टेंस कितना है बेटा, 8। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अच्छा ये कैसे, ये टॉर्क कैसे घुमाएगा बॉडी को, ऐसे घुमाएगा। ऐसे मतलब कैसे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये घुमा रहा है बेटा क्लॉकवाइज। अच्छा देखो घड़ी ऐसे घूमती है, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आंसर कितना हो गया बेटा, 10 इंटू 8, 80 न्यूटन मीटर। इसमें टॉर्क निकालते हैं बेटा। अच्छा फोर्स का कौन, दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा 10 cos 37 डिग्री, दूसरा होगा 10 sin 37 डिग्री। तो टॉर्क कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है, हमें पता था पैरेलल कंपोनेंट किसी प्रकार का कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा आपका 10 sin 37 वाला। cos 37 से अपने को मतलब ही नहीं है, तो टॉर्क विल बी 10 sin 37 डिग्री इंटू डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो, सब डिस्टेंस 10 मीटर ही माना है। ठीक है, और sin 37 कितना होता है बेटा, 3/5, दैट विल गिव अस 10 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, दिस विल गिव अस ये 2 to 60 न्यूटन मीटर। समझ में आया? आखिरी वाला आप खुद से करें, मैं देखता हूँ वो एंड में जो लिखा है वो दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है। नेक्स्ट वाला मैं आपको करा के देता हूँ, इधर देखें ये कैसे करेंगे। 20 का देखो, 20 ऊपर की तरफ है, 20 का दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट रेडियस के पैरेलल है। 20 का ये वाला कंपोनेंट कितना है बेटा, 20 cos 30 डिग्री। तो यही वाला कंपोनेंट टॉर्क देगा, तो टॉर्क इक्वल टू कितना होगा बेटा, फोर्स कितना है 20 cos 30 डिग्री इंटू कितना डिस्टेंस है बेटा, ये 2 मीटर, तो ये कितना हो गया 8 मीटर। cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2 इंटू 8, 80 √3 न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है बेटा, नोट डाउन कर ले सारा का सारा। मैं आपको एक अभी और सवाल देता हूँ, आप लोग पहले नोट डाउन कर लें। बस क्वेश्चन मैं कराते जाऊँगा, आप बस ट्राई करें खुद से करने का। ये है, और बेटा एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे पाइवोटेड है। जैसे फैन का पंखा होता है ना, 2 ब्लेड वाला पंखा, फैन देखा होगा आपने, फैन में 3 प्लेट होते हैं, 2 ब्लेड वाला पंखा कैसे होता है, बीच वाला पॉइंट के हिसाब से घूमता रहता है, यानी ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, बोला है हर ब्लेड का लंबाई कितना है बेटा, 10 मीटर। दोनों ब्लेड का लंबाई 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे फोर्स लगाया कुछ ऐसे। ये एंगल 37 डिग्री बना रहा है, 20 न्यूटन। ठीक है, हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 5 मीटर। ठीक है, तो सुना, अच्छा मिड पॉइंट पे 5 मीटर, यानी इसको लिखने का जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, हमको बोला टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क निकालता हूँ। देखो पहले बताओ, टॉर्क स्केलर की वेक्टर है बेटा, टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा टॉर्क अगर वेक्टर है तो टॉर्क की 2 डायरेक्शन होते हैं, है ना, याद है मैंने बताया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक्सियल वेक्टर में बताया था आप लोग को, है ना। चलिए देखते हैं, चलो अब देखो,
क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कन्वेंशन मानना पड़ेगा। आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव टॉर्क मानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव टॉर्क मानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पहले मैं एक सिंपल तरीके से कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। एक बता, ये 10 न्यूटन जो है, इस ब्लेड को, ये जो 10 न्यूटन है, कैसे घुमाना चाहता है? नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि इसको ऐसे घुमाना चाहता है। कैसे घुमाना चाहता है? ऐसे घुमाना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोबारा देखें, ऐसे घुमाना चाहता है। ऐसे कौन सा, ये कौन सा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? दिस इज क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, यानी कि 10 न्यूटन क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। तो नेट क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा? नेट क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हुआ? फोर्स इनटू एक्सिस से डिस्टेंस कितना है बेटा? 10 मीटर। एक्सिस से डिस्टेंस कितना है बेटा? 10 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना हो गया बेटा ये? 100 न्यूटन मीटर। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बारे में देखते हैं। अच्छा, 20 का दो कंपोनेंट होगा बेटा, एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। इस कंपोनेंट से कोई भी मतलब अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को सिर्फ कौन सा कंपोनेंट से मतलब है? इस कंपोनेंट से मतलब है। 20 का यहाँ पे क्या कंपोनेंट होगा बेटा? 20 साइन 37 डिग्री। और ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? 20 साइन 37 इंटू 5, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवट पॉइंट से कितना दूर में है बेटा? 5 मीटर। समझ में आया कि नहीं? डिस्टेंस सारे कहाँ से मापेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। कितना हो गया बेटा ये? 20 साइन 37 डिग्री इंटू कितना है बेटा? 5 मीटर। साइन 37 कितना होता है बेटा? 3/5 इंटू 20। साइन 37 3/5 इंटू 5। 5 और 5 कैंसिल, कितना हो गया बेटा? 60 न्यूटन मीटर। अब क्या पता है कि ये जो हमने टॉर्क लिखा है 20 साइन 37 इंटू 5 जो भी है, वो इसके लिए टॉर्क है। इसके लिए टॉर्क क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? समझाता हूँ आपको। तो ये क्या बताओ, हमने क्या किया? 20 न्यूटन का दो कंपोनेंट कर दिया। जब दो कंपोनेंट कर दिया तो ये वाला कंपोनेंट ही टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा वाला कंपोनेंट कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो बाकी कुछ लिखने का जरूरत नहीं, बस ये लिख लो। तुम ये बताओ, ये वाला कंपोनेंट कैसे घुमाना चाहता है? ये वाला कंपोनेंट सेंटर को कैसे घुमाना चाहता है? अच्छे से देख। अगर फोर्स ऐसे लगेगा तो ये ऐसे घुमा रहा है कि नहीं? कैसे घुमा रहा है? देख, ऐसे घुमा रहा है कि नहीं? यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता है बेटा। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरफ घड़ी घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज जिस तरफ घड़ी नहीं घूमती, उसका उल्टा डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अच्छे से देख, ये वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। खुद बता, क्लॉकवाइज टॉर्क कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना लग रहा है बेटा? 60 न्यूटन मीटर। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेटा 100 क्लॉकवाइज, 60 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 40 क्लॉकवाइज बचा ना। 100 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज में लग रहा है, 60 एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा है, तो बचा कितना? 40। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब इसको करने का एक और तरीका है। अब हम लोग ऐसा जनरली मान लेते हैं कि भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। तो खुद एक बात बता, नेट टॉर्क जो होगा, इसके लिए कितना टॉर्क था? 10 इंटू 10 100 न्यूटन मीटर। कौन सा था? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हमने क्या माना? नेगेटिव। तो नेट टॉर्क कितना होगा? -100। ये 100 क्या है बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या है? नेगेटिव। तो -100 हो गया। ये कैसे? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो प्लस कितना टॉर्क आया था उसके लिए बेटा? 60। तो आंसर आपका कितना हो गया बेटा? देखें, -40 न्यूटन मीटर आ रहा है ना टॉर्क। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। समझ में आया बेटा? नोट डाउन इसको कर लो आप लोग। आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। टॉर्क जो होता है ना बेटा, टॉर्क, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। TAU, टाउ, ग्रीक लैटिन कुछ एक वर्ड है ये। इसको लिखा कैसे जाता है? स्ट्रेट लाइन खींचो, उसके बाद C बना दो, C, बस टाउ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टाउ, और ये टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमको बोला है कि भाई साहब यहाँ पर नेट टॉर्क 0 है। नेट टॉर्क 0 है, तो बोला है कि नेट टॉर्क अगर 0 है तो भाई साहब आप बताओ कि इस F की वैल्यू क्या है, ठीक है। इन्हें टॉर्क 0 दिया हुआ है। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने का, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, F cos 37 और sin 37। F cos 37 से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन F sin 37 कर सकता है। तो F sin 37 लिख दें और इसको भूल जाए, क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है। तो एकमात्र फोर्स क्या है? F sin 37। अच्छा एक बार बताओ, नेट टॉर्क जो होता है बेटा, ऐसा कर,
अगेन एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान ले, अपन वही मान के चलते हैं, ठीक है। वो सिंपल भी आपके लिए ऑलरेडी मैं मान चुका हूँ। तुम एक बात बताओ, एफ साइन 37 कैसा टॉर्क लगाएगा? पाइवट पॉइंट ये है जहाँ पे गोल बनाया हुआ है, तो गोल को अगर सेंटर मान ले तो ये फोर्स अगर नीचे की तरफ लगेगा तो कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज से टॉर्क कितना लगेगा बेटा? एफ साइन 37 इंटू कितना डिस्टेंस में लग रहा है बता? एफ साइन 37 कितना डिस्टेंस में लग रहा है? 3 पे लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि बेटा टॉर्क कैसा लग रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसा लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसकी बात करें 10 न्यूटन इंटू पाइवट पॉइंट से कितना दूर है बेटा? 5 मीटर दूर है। ये टॉर्क कैसे लग रहा है? क्लॉकवाइज लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है? अच्छे से देखें, ये टॉर्क लग रहा है बेटा क्लॉकवाइज। फोर्स ऐसे घुमा रहा है कि नहीं? क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि नहीं? तो टॉर्क कितना लग गया बेटा? 10 इंटू 5। तो टॉर्क आपका हो गया प्लस, अच्छा अभी समझाया मैंने क्लॉकवाइज लग रहा है, और क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव टॉर्क, यानी कि 10 इंटू 5, लेकिन किस में? नेगेटिव में। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया बेटा आपका? 0। साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3/5 इंटू 3 माइनस 50। नेट टॉर्क 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। 50 इक्वल टू 9F/5। एफ कितना आ गया बेटा? 250/9। करीब करीब आपका कुछ किसकी वैल्यू आएगी? कुछ 30 के आसपास एफ में आएगी, जितनी आना है, ठीक है। 30 तो नहीं आएगी, तो 27 के आसपास, 27 न्यूटन के आसपास कुछ एक आएगी। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है। नोट डाउन कर लें आप लोग। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। बोला है कि एक सीसॉ है, मुझे पता नहीं इसका स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं। सीसॉ वो होता है ना, प्लेग्राउंड में छोटे छोटे बच्चों का जो प्लेग्राउंड होता है उसमें कुछ ऐसा एक होता है, यहाँ पे एक बच्चा बैठता है, फिर यहाँ एक बच्चा बैठता है, फिर ये ऐसा मोशन करता है, एक बार ये नीचे जाता है, एक बार ये नीचे जाता है, एक बार ये नीचे, एक बार ये नीचे, बच्चा होता है ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उसको सीसॉ कहते हैं शायद, ठीक है। तो वैसा ही कुछ डिवाइस है, एक रॉड है, यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा नहीं होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये इंसान नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि मुझे इस एंड में एक 80 kg के इंसान को बिठाना है, तो मैं कहाँ बिठाऊँ ताकि ये सीसॉ मूव ही ना करे, ठीक है। अच्छा पहली बात, आप एक बात बताओ इनिशियली जब ये 60 kg का इंसान बैठा था तो क्यों मूव किया? सीसॉ क्यों नीचे की तरफ गया? सीसॉ ने कैसा मोशन किया? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मोशन किया। तो इसने क्लॉकवाइज मोशन किया, आप अच्छे से, इसने क्लॉकवाइज मोशन किया क्योंकि ये टॉर्क क्लॉकवाइज लगा रहा है, ये फोर्स इस तरफ लगा रहा है। क्यों? कितना फोर्स लगा रहा है बेटा? ये अपना वेट लगा रहा है। कितना वेट लगा रहा है? 60 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना अपना वेट लगा रहा है। अच्छा ये कैसा टॉर्क लगा रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। अच्छे से देखो, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, कैसे कैसे लगा रहा है? क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, कैसे घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज। तो ये कैसा टॉर्क लगा रहा है? क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहाँ पे 80 kg के इंसान को बिठा दूँ, अगर मैं यहाँ कहीं पे मान लो 80 kg के इंसान को बिठा दूँ, तो वो टॉर्क कैसे लगाएगा बेटा? कितना लगाएगा? 80G। और ये डिस्टेंस पाइवट पॉइंट से मान लो उसका डिस्टेंस कितना है बेटा? x। तो वो टॉर्क जो लगाएगा, आप पहले बताओ कैसे लगाएगा? क्लॉकवाइज लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा? ऐसा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, यानी इसका क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइडेड बाय दिस। तभी हमारा क्या होगा? तीसरा जगह में रहेगा। चलो देखते हैं। नेट टॉर्क इक्वल टू, ये कितना टॉर्क लगा रहा है बेटा? 60G इंटू कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर का है, ठीक है। 60G इंटू 10 मीटर। अब ये बताओ ये जो टॉर्क है कैसा है बेटा? क्लॉकवाइज है, समझा चुका हूँ ऑलरेडी। क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव मानते हैं, तो आगे क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव प्लस इसका टॉर्क किस तरफ लग रहा है बेटा? नीचे की तरफ लग रहा है। तो नीचे की तरफ ऑब्वियसली, नीचे मतलब क्या? ऐसे घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। 80G इंटू क्या लग रहा है बेटा? x। 80G इंटू क्या लग रहा है बेटा? x। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज प्लस 80G इंटू एक्स। एक बार नेट टॉर्क क्या है बेटा? 0। तो इस तरफ अगर आप 0 लिखोगे, आपका इक्वेशन क्या बन रहा है बेटा? 60G इंटू 10 इज इक्वल टू 80G इंटू एक्स। जी कैंसिल, 8 कैंसिल, हमारा आ रहा है बेटा 60/8 इक्वल टू एक्स आ रहा है। एक्स का वैल्यू अगर मैं 4 से काटूँ
15/2 7.5 मीटर। एक्स की वैल्यू आ रही है बेटा 7.5 मीटर। इससे हमको क्या साफ होता है, इससे हमको ये साफ होता है कि जो हल्का इंसान है वो दूर बैठ के, कितना दूर, 10 मीटर दूर बैठ के जितना टॉर्क लगा रहा है हल्का इंसान, दूर बैठ के इतना टॉर्क लगा रहा है भारी इंसान नज़दीक बैठ बैठ के उतना टॉर्क लगा रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि टॉर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसी का फोर्स ज़्यादा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। ये सब खैर हम लोग एनालिसिस बहुत सारी कर सकते हैं, हालांकि आपको प्रॉपर फील आनी चाहिए बेटा, ठीक है? तो आप क्वेश्चंस उठाएं, हालांकि टॉर्क में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा बेटा।